मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके आप मेरे वीडियो में हैं। इस वीडियो में चर्चा होनी है राहु 2025 के गोचर की और क्या प्रभाव पड़ेगा कन्या राशि, कन्या लग्न के लोगों पर। ज्यादा समय आपका न बर्बाद करते हुए सीधा वीडियो के विषय वस्तु पर आते हैं। मेरे भाइयों, राहु ग्रह को समझना और केतु को समझना बहुत जरूरी है। राहु एक नकारात्मक सोच है, राहु एक भ्रम है, एक कल्पना है, एक से एक चिल्ली का स्वप्न है। राहु के पास चेहरा है, दिमाग है, दृष्टि है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको अपने हिसाब से चलाने लगता है। राहु की सोच है, दिमाग है, दृष्टि है। राहु जिस ग्रह की राशि में होता है उसको अपने हिसाब से चलाने लगता है, उसका मोटिवेटर बन जाता है। और केतु क्या है? केतु एक अनंत ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जिसके पास दिशा नहीं है, क्योंकि वो धड़ है ना, सर नहीं है उसके पास में। अनंत ऊर्जा का धड़ है, लेकिन उसके पास आंखें नहीं है, दृष्टि नहीं है, सोच नहीं है। तो ये जिस ग्रह के साथ में बैठ जाता है, जिस ग्रह की राशि में बैठ जाता है, उस ग्रह की जो दृष्टि है, उस ग्रह का जो सोच है, उसके हिसाब से उसकी एनर्जी को ये बूस्ट करने लगता है। जिस ग्रह की राशि पर बैठता है, जिस ग्रह के साथ में बैठता है, उस ग्रह के आधार पर, उसकी दृष्टि के आधार पर उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। एनर्जी बूस्टर का काम करता है, झंडे का काम करता है, ध्वज का काम करता है, और उसकी उस ग्रह की उस अवस्था को, ग्रह के उस स्वभाव को ध्वज प्रदान कर देता है। यह है फर्क। आइए शुरू करते हैं बहनों भाइयों। कन्या राशि पर 30 अक्टूबर 2023 से राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और 18 मई तक अभी मीन राशि में सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे आपकी लग्न राशि से। 18 मई के बाद में ये अपनी राशि से पीछे जा करके कुंभ राशि में, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वहां पर गोचर करेंगे आपके छठे भाव में। ये जो नकारात्मक भाव माने जाते हैं 6 और 8, उनके बीच का जो पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ भाव 7वां, वहां पर ये जो गोचर है राहु का, ये इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मिश्रित परिणाम देने वाला होता है। लेकिन सप्तम भाव में राहु का मीन राशि में गोचर और मीन राशि के स्वामी गुरु का लाभ भाव में, आपके भाग्य भाव में गोचर एक अच्छा संयोग बना रहा है, जिससे 30 अक्टूबर 2023 से राहु के नकारात्मक परिणाम प्रायः अधिकांश लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो बहनों भाइयों, ये जो गोचर रहा है राहु का 2023 से, अक्टूबर 2023 से, ये प्रायः शुभप्रद रहा है अधिकांश लोगों के लिए। अब बहुत लोगों के लिए अगर शुभप्रद नहीं रहा है तो उनकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं रहा है, इसलिए उनके लिए शुभप्रद नहीं रहा। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए शुभप्रद रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता। अब देखिए, रजत पाद से इसका आगमन हुआ था, चांदी के पाय से। तो जीवन के हर क्षेत्र में, हर प्रयास में सफलता, आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, इष्ट मित्रों का सहयोग, नौकरी व्यापार में तरक्की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना रही है और बहुतों को इसका लाभ मिला है और अभी 18 मई तक मिलना है। विपरीत परिस्थितियों में भी नौकरी व्यापार आपका सुरक्षित रहा है। विपरीत परिस्थितियां भले ही रही हों कुछ, लेकिन आपका नौकरी और व्यापार सुरक्षित रहा है, वहां पर कोई गड़बड़ नहीं हुआ। आप अच्छे से सरवाइव करते रहे।
आपने अपने परिवार के दायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन किया। तो ये बराबर 2023 से अक्टूबर से चला आ रहा 18 मई 2025 तक रहने वाला है। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी आप पास्ट बता रहे हो कि फ्यूचर बता रहे हो। अरे भैया, ये राहु पीछे से चला आ रहा है, तो पीछे का जब जिक्र करेंगे और आप अपने आप में रिलेट महसूस करेंगे तभी तो आपको लगेगा कि ये वीडियो का प्रेडिक्शन सही जा रहा है, राहु का प्रेडिक्शन सही जा रहा है। अब कुछ लोग कमेंट कर देते हैं गुरुजी पास्ट की बात कर रहे हो कि फ्यूचर की बात कर रहे हो। अरे भाई, पास्ट से चला आ रहा है अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक रहने वाला है, तो पास्ट को थोड़ा सा बता करके आपको रिलेट करने का प्रयास करता हूं कि इस राहु के गोचर के कैसे आप परिणाम मिलते रहें, आप अनुभव कर लें उस चीज को। तो 18 मई तक ऐसा ही चलने वाला है। अचानक से धन वृद्धि, आपके व्यापार में वृद्धि, आपका अनुभव ऐसा भी हुआ होगा कि अचानक से आपके व्यापार में कोई सकारात्मक परिवर्तन, आपके नौकरी में कोई सकारात्मक परिवर्तन हुआ हो और आपने उसको अनुभव किया हो। कुछ लोगों ने अनायास आपकी मदद की होगी, अचानक से कुछ लोग आकर के आपको मदद करने के लिए तैयार हो गए होंगे किसी परिस्थिति में, ऐसा भी अनुभव हुआ होगा। भाई बंधुओं से अनायास सहायता मिली होगी, जीवन साथी से संबंध मधुर हो गए होंगे। अब आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए जीवन साथी से मधुरता के संबंध में दिक्कत है, लेकिन इस अवधि में वही जीवन साथी के स्वभाव में परिवर्तन हुआ होगा और आपका दाम्पत्य जीवन मधुरता की ओर चला होगा, प्रेम की ओर बढ़ा होगा। यह रहा राहु का परिणाम। और कुछ लोगों को कन्या संतान भी मिली होगी। अब अक्टूबर 2023 से आज तक का कैलकुलेशन कर लो, अगर आपके घर में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है तो कमेंट करके बताइएगा। और व्यापार नौकरी में भी अचानक कुछ ऐसा सकारात्मक परिवर्तन हुआ तो भी कमेंट करके बताइएगा। 18 मई तक अभी ऐसा ही रहने वाला है। कन्या लग्न में बहनों भाइयों राहु जो होता है लग्नेश और राशेश बुध का मित्र होता है, तो कन्या राशि राहु की स्वराशि भी होती है। तो यहां पर देखा जाए तो राहु ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपके लग्नेश, आपके राशेश बुध उनके मित्र हैं। अब कोई मित्र का इतना अनभला तो नहीं कर सकता ना। लेकिन जन्म कुंडली में अगर राहु आपकी अशुभ स्थिति में है, अब यह जरूरी नहीं है कि आपकी राशि कन्या हो लेकिन लग्न भी कन्या हो, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु आपके लग्न के अनुसार अच्छी स्थिति में नहीं रहा है तो आपको कुछ विशेष समस्याएं हो सकती रही हैं अभी पीछे भी और आगे भी 18 मई तक। यानी आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, ऐसा तभी हो सकता है जब राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है। आप अपने ऐशो आराम के लिए जरूरत से ज्यादा अपव्यय कर चुके हो, धन का जरूरत से ज्यादा आपने खर्च किया हो। आपको साझेदारी और गुप्त व्यापार में जो सीक्रेट बिजनेस होते हैं उनमें आपको कहीं घाटा लग गया हो, ऐसा भी संभव हो सकता है। जन्म कुंडली में जब राहु खराब स्थिति में जिनके भी रहा होगा उनको इस तरह के भी अनुभव हुए होंगे। कुछ लोग मधुमेह और नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में भी आए होंगे जिनकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं रहा है। अब बहनों भाइयों कालखंड समझ लीजिए, 27 फरवरी से लेकर के 7 मई के बीच में, 27 फरवरी से लेकर के 7 मई के बीच में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो उनके स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। साथ में यही अवधि में कुछ लोगों का विवाह अगर तय हो गया हो तो हो सकता है उनकी डेट अगर फिक्स हो गई हो तो डेट आगे बढ़ जाए या विवाह कैंसिल भी हो सकता है। तो 27 फरवरी से लेकर के 7 मई के बीच में ऐसी स्थिति राहु देवता से बन सकती है। 24 जनवरी से 18 मई तक की अवधि में जीवन साथी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, उनका बुद्धि बल आपके लिए बड़ा काम आएगा, उनकी सलाह, उनका परामर्श आपके लिए बहुत काम आएगा। नौकरी कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी, सहकर्मी उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा और अनायास कई तरीके के लाभ आपको नौकरी में मिल सकते हैं जिनके पहले आपने कल्पना या अनुमान नहीं लगाया होगा। 1 जनवरी 2025 से 18 मई तक अगर इन ब्रीफ पूरा हम स्थिति देखें तो बहनों भाइयों राजा तुल्य ऐश्वर्य का भोग करने वाले हैं आप 18 मई तक की अवधि में। गुरु बृहस्पति से तात्कालिक मैत्री संबंध आपके भौतिक सुखों
का आनंद तो देगा ही देगा, भूमि भवन वाहन का क्रय भी कर सकते हैं और जीवन साथी व्यापार में आप भरपूर आपको लाभ मिल सकता है। जीवन साथी की भी तरक्की हो सकती है। जीवन साथी अगर नौकरी के प्रयास में है, अपने व्यापार के प्रयास में है, तो उनको सफलता मिल सकती है। लेकिन इस अवधि में अपने चरित्रगत, अपने स्वभावगत कमियों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनसे कुछ परेशानियां भी संभव रहेंगी। अब बहनों भाइयों, 18 मई 2025 से लेकर के वर्षांत तक अब ये राहु जो है आपके छठे भाव में 18 मई से शुरू होकर के 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में चर्चा वर्षांत तक की ही है। तो यहां राहु देवता प्रसन्न मुद्रा में है, आपकी तरक्की के लिए संकल्पित है कि आपकी तरक्की करके जाएंगे। राहु देवता आपके हर अधूरे संकल्प पूरे होंगे, आपके हर अधूरे संकल्प पूरे होंगे। आपका आरोग्य सुख उत्तम रहेगा, शारीरिक क्षमता वृद्धि होगी, आपका साहस भी बढ़ जाएगा, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। राहु का गोचर राजयोग कारक होता है। छठे भाव में, कन्या लग्न में छठे भाव में राहु का गोचर राजयोग कारक होता है। तो कुछ लोगों को इस अवधि में 18 मई के बाद में नौकरी भी मिल सकती है, अच्छी नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। कोई बाधा आपके भले ही आए इस अवधि में, लेकिन वो बाधा स्थायी नहीं रहेगी, यानी बाधा आएगी और उसका समाधान मिल जाएगा, समाप्ति हो जाएगी बाधा की। परोपकारी परमार्थिक भावना आपके दान पुण्य की प्रवृत्ति बढ़ाएगी। इसी अवधि में आप भाग्य के भरोसे न रह करके पुरुषार्थ प्रबल कर लेंगे और पुरुषार्थ का भरोसा करेंगे, भाग्य पर कम भरोसा करेंगे। यानी आप यहाँ पर प्रैक्टिकल हो जाएंगे, भाग्य पर आश्रित न रह करके अपने कर्म को प्रधानता देंगे और वहां कर्म आपका सफल होता दिखेगा। आपकी राजनैतिक, सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा इस अवधि में बढ़ जाएगी। राजनैतिक, सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा इस अवधि में बढ़ जाएगी। आपकी जन्म कुंडली में राहु सही नहीं है, तो इस वर्ष आप नकारात्मक सोच से परेशान हो सकते हैं, आशंकाओं से परेशान हो सकते हैं, आप मानसिक रोग से परेशान हो सकते हैं, मस्तिष्क रोग से परेशान हो सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको मनोव्याधि से बचने के लिए शिव जी की और माता दुर्गा की आराधना आपको करनी चाहिए। कुछ लोगों को इस अवधि में कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, मानसिक रोग हो सकता है, या स्किन में दाद रोग जैसे रोग हो सकते हैं, एक्जिमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों को अज्ञात भय और नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशानी भी संभव होगी, अगर जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में आपके नहीं है। अब बहनों भाइयों, नक्षत्र के आधार पर देखें तो ये जो कन्या राशि है, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। ये 3 नक्षत्र वालों के लिए क्या रिजल्ट मिलना है? तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है आपका, तो 16 मार्च तक सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलने वाले हैं। अधूरे संकल्प पूरे होंगे। 16 मार्च से 23 नवंबर की अवधि में आपको भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ संघर्ष भी उठाने पड़ेंगे। इसके बाद जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी वर्षांत तक। हस्त नक्षत्र में जन्म है तो 16 मार्च तक कुछ संघर्ष देखने को मिलेंगे। 16 मार्च से 23 नवंबर के बीच में हर कार्य में सफलता मिलेगी और उसके बाद कुछ परेशानियों के साथ सफलता मिलेगी। चित्रा नक्षत्र की बात करें तो 16 मार्च तक आपके अधूरे संकल्प पूरे होंगे, संघर्ष भी होंगे। 16 मार्च से 23 नवंबर तक हर कार्य में सफलता मिलेगी, यानी पूरे वर्ष सफलता आपको मिलेगी। तो बहनों भाइयों, कन्या राशि वालों के लिए देखें तो यहां भी महा परिवर्तन का संकेत है। खास तौर पर 29 मार्च से लेकर के और 18 मई के बीच में आप अपने पारिवारिक स्थितियों पर, अपने व्यापार पर, अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत सावधान रहिएगा। बाकी राहु का गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।